देख लो समांतर श्रेणी। हाँ देख। अर्थमेटिक प्रोग्रेस, समांतर श्रेणी है ना। समांतर श्रेणी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या है कैसे। जैसे मान लो हम लोग एक संख्या ले लेते हैं, है ना। हम लोग ले लिए 2 4 6 8 10 12, उधर आगे बढ़ा लो, है ना। एक श्रृंखला है, सीरीज है, श्रेणी है। या हम लोग ले लेते हैं 1 3 5 7 9 11 और 15, ठीक। इसको हम लोग ले लेते हैं। तो इसमें हम लोग को क्या पता चल रहा है देखने से, 2 और 4 के बीच कितने का अंतर है? 2 का अंतर। 4 और 6 के बीच में कितने का अंतर है? 2 का। 6 और 8 के बीच में कितने का अंतर है? 8 और 10 के बीच में, और 10 से 12 के बीच में 2 का। 1 और 3 के बीच में कितने का है? 2 का। 3 और 5 के बीच में, 5 और 7 के 2, 7 और 9 के, कैसे आवाज धीरे हो गया, 13 जाएगा जी। कितने कितने का अंतर है? 2 का अंतर है ना। उसके बाद इधर 15 लोगे तब भी हम लोग का कितना का है? 2 का। जरूरी नहीं कि सम विषम लो या 2 का अंतर ही लो, है ना। हम लोग का ऐसे भी ले सकते हो, जैसे 5 10 15 20 25, ये तो कितने कितने का अंतर होगा? 5 5 का अंतर, है ना। तो इन सब को हम लोग क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या है? ऐसी श्रेणी जिसमें कोई भी पद, पहले पद को छोड़ करके कोई भी पद जो है अपने पिछले वाले पद में कुछ निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेस कहते हैं। जरूरी नहीं कि जोड़ने से ही प्राप्त हो, हम लोग घटाने वाला भी ले सकते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं 21 ले लिए, उसके बाद कितना लोगे? 18, फिर 15, फिर 12, है ना। तो अंतर कितने कितने का हो रहा है? 21 में 3 घटाओगे तो 18, 18 में 3 घटाओगे तो 15, 15 में 3 घटाओगे तो 12। मतलब अगर पहला पद को छोड़ दिया जाए, किसी भी श्रेणी या किसी भी सीरीज का पहला टर्म्स को, पहला पद को छोड़ दिया जाए, तो उसके बाद आने वाले जितने भी पद हैं, चाहे ये लो ये लो ये लो ये लो, कोई सा भी पद लो, वो अपने पहले वाले संख्या में कुछ निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होती है। लेकिन वो जो संख्या जोड़ने घटाने से प्राप्त हो रही है वो संख्या फिक्स होगी। जैसे +2 है तो +2 का ही अंतर होगा, 3 का अंतर है तो 3 का ही अंतर होगा। ऐसा नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि 1 है 3 है फिर 4 है फिर 6 है, तो ऐसा नहीं। यहां पर +2 का अंतर हो रहा है, यहां पर +1 का अंतर हो रहा है, यहां पर फिर +2 का। ये हम लोग का समांतर श्रेणी में नहीं आता। समांतर श्रेणी वही है, अगर कोई श्रेणी लेते हैं तो उसका पहला पद, फर्स्ट टर्म को छोड़कर जितने भी आगे आने वाले जो पद हैं उसमें उसके पिछले वाले जो संख्या है, जैसे 3 को ले रहे हैं तो उसका पिछला वाला संख्या कौन है? 1, तो उसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से जो हमको प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहोगे। 5 को लोगे तो उसके पहले वाले संख्या में एक निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं, 7 लोगे तो उसके पहले वाले संख्या में एक निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं। तो एक निश्चित संख्या जोड़ने या एक निश्चित संख्या घटाने, इससे जो प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेस। समझ गए? समझे? हाँ। अब देखो इसके बारे में कुछ कुछ, जैसे हम लोग एक सीरीज लेके चलते हैं, फिर वहां पर बताऊंगा मैं। जैसे हम लोग एक सीरीज ले लिए, अरे मार्कर कहाँ नहीं चल रहा है। एक समांतर श्रेणी लेते हैं हम लोग, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेस। 3 6 9 12 15 18 और
21 ऐसे करके इसको डैश डैश, मतलब सीरीज आगे हम लोग का क्या हो रहा है, चल रहा है ना, समांतर श्रेणी। अब इसमें ये जो बनता है, देखो कौन कौन क्या क्या है समझो। ये जो बनता है, अरे यार मार्कर काहे नहीं चल रहा है, ये जो है ये हमेशा क्या कहलाता है, प्रथम पद। किसी भी सीरीज या श्रेणी का शुरू वाला जो पद रहता है वो हमेशा क्या कहलाता है, प्रथम पद। इसको हमेशा ए से प्रदर्शित करते हैं, प्रथम पद को हमेशा किससे प्रदर्शित करोगे, ए से, छोटा ए, स्मॉल ए से, हमेशा शुरू वाला प्रथम पद बनता है। उसके बाद आता है एक सार्वंतर, जिसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से, छोटा डी से। सार्वंतर मतलब होता है दो पदों के बीच का अंतर, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सार्वंतर। दो पद, अगर हम लोग कोई सा भी दो पद ले तो उनके बीच का अंतर को हम लोग क्या कहेंगे, सार्वंतर। दो पद मतलब ये वाला ले सकते हो, 3 और 6, है ना, तो 6 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा, 3 बचेगा, तो वो क्या कहलाता है, सार्वंतर। सार्वंतर के बारे में एक चीज खास होती है, ये धनात्मक भी हो सकता है, ये ऋणात्मक भी हो सकता है, और ये क्या हो सकता है, शून्य, तीनों हो सकता है। ये पॉजिटिव में भी हो सकता है, ये निगेटिव में भी हो सकता है, या ये क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक, जरूरी नहीं कि हम लोग का सार्वंतर जो है पॉजिटिव ही आए, धनात्मक भी आए, या जरूरी नहीं है कि कोई सार्वंतर हम लोग का ऋणात्मक भी आए। हम लोग का धनात्मक भी आ सकता है, ऋणात्मक भी आ सकता है, और क्या हो सकता है, शून्य, कुछ भी हो सकता है। ठीक, सार्वंतर हल करने का तरीका होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। हमेशा जब सार्वंतर निकालोगे तो सार्वंतर का सूत्र होता है द्वितीय पद माइनस क्या, प्रथम पद, या तृतीय पद माइनस क्या करोगे, द्वितीय पद। जो भी पद लोगे उससे एक छोटा लेना, समझे मेरे बात को। अगर हम लोग पद गिने तो ये पहला पद होगा, ये दूसरा पद होगा, ये तीसरा पद होगा, ये चौथा होगा, ये पांचवा होगा, ये छठवां होगा, होगा ना। तो कोई भी लो, अगर इसको ले रहा है तो इससे एक कम इसको लेना, चौथा माइनस तीसरा करोगे, तीसरा माइनस दूसरा, दूसरा माइनस पहला, इसको नहीं लेना है। क्यों, अगर इसको लोगे तो इससे कम कहाँ है क्या हम लोग के पास, नहीं है। तो इसलिए पहला पद हम लोग का छूटता है। पहला पद को छोड़ के हम लोग या तो दूसरा माइनस पहला कर सकते हो, तीसरा माइनस दूसरा, या चौथा माइनस क्या कर सकते हो, तीसरा, या उसको आगे बढ़ा के पांचवा माइनस क्या कर सकते हो, चौथा, कोई सा भी कर सकते हो, है ना। तो वो सब हम लोग को क्या बताता है, सार्वंतर बताता है ना। समझ गया सार्वंतर क्या है। सार्वंतर को डी से प्रदर्शित करते हैं, डिफरेंशिएशन, है ना। ठीक, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, सार्वंतर। अगर सीरीज हम लोग की आगे बढ़ रही है तो बढ़ने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सीरीज रुक जाती है, श्रेणी मान के चलो डैश डैश ना करके हम लोग का इतना में रोक दिया श्रेणी को, तो ये रोक दिया, तो ये वाला जो बनता है लास्ट वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतिम पद। क्यों, अगर मैं तुमको एक चीज दे दूं, मान लो 10 20 कोई सा भी ऐसे संख्या रख दूं और बोलो इसका अंतिम पद बताओ, तो आराम से बता दोगे कि सर यहां पर खत्म हो रहा है तो इसका अंतिम पद ये है। लेकिन अगर सीरीज खत्म ही नहीं हो रही है, आगे बढ़ रही है, तो कहां से बताओगे। जैसे मैं यहीं पर करूं, एक हमारे पास संख्या है 1 2 3 4 5 6 डैश 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 अनंत, उधर बढ़ रहा है। अब बताओ इसमें अंतिम पद क्या होगा, तो बता दोगे, या अंतिम संख्या क्या होगा, नहीं बताओगे। क्यों, क्योंकि वो तो अनंत तक चल रही है। तुम जितना भी कहो उसमें एक जोड़ दूंगा तो वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो इसमें नहीं बोल सकते। हाँ, लेकिन अगर मैं बोलूं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका अंतिम पद बताओ, तो आराम से दिखेगा 12, क्योंकि मैं उधर डैश डैश लगाया नहीं हूं। मतलब वो चीज जो है 1 से लेकर के 12 तक में क्या हो गई, खत्म हो गई, तो उतना में हम लोग बता सकते हैं कि अंतिम पद है। अंतिम पद को हमेशा एल से प्रदर्शित करते हैं। एल मतलब होता है लास्ट टर्म्स, है ना। पद को हम लोग टर्म से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो अंतिम पद के लिए एल हो गया, सार्वंतर के लिए डी हो गया, प्रथम पद के लिए हम लोग का क्या होता है, ए, है ना। क्योंकि अंग्रेजी का फर्स्ट लेटर अल्फाबेट का ए आता है, इसलिए हम लोग उसको ए से डिनोट करते हैं, है ना। प्रथम पद ए, सार्वंतर डी, और अंतिम पद क्या है, एल है। सार्वंतर निकालने का तरीका द्वितीय माइनस प्रथम या तृतीय माइनस सेकंड, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है तुम लोग को, है ना। ये सब बनाते बनाते बढ़ जाएगा दिमाग में, है ना। इसको याद करने का भी जरूरत नहीं है, बनाते जाओगे क्वेश्चन आराम से माइंड में वो पकड़ते जाएगा और हम लोग का पावर होते जाएगा। अच्छा, ये तो हम लोग का इतना में रुक गया, तो हम लोग का अंतिम पद आ गया। अगर रुकता नहीं, एक एग्जांपल के लिए रुकता नहीं, यही आगे बढ़ता कुछ इस रूप में, जैसे मान लो कुछ इस रूप में बढ़ता 3 6 9 12 15 18 डैश डैश डैश,
तो ये श्रेणी में कितने पद हैं, जैसे यहां पर रोक दिए 21 में श्रेणी में कितना पद है तो गिनोगे, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद, सातवां पद, तो श्रेणी में कितना पद हो गया 7 पद। अगर इसी में और बढ़ाते तो और बढ़ता, 8वां पद, 9वां पद, 10वां पद। लेकिन अगर डैश डैश कर दिया तो श्रेणी में कितना पद होगा, क्योंकि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां पद, और उधर तो डैश डैश है, तो हम लोग नहीं जान रहे हैं, तो इसी को हम लोग क्या मानते हैं, एनवां पद। अगर सीरीज आगे बढ़ती है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, एनवां पद। जहां एन जो है पदों की संख्या है, जहां एन हम लोग का क्या कहलाता है, पदों की क्या कहलाएगा, संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, कितना चल रहे हैं, पदों की संख्या को बताता है। अगर डेस 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 एन है और बोल दिया इसमें 20वां पद ज्ञात कीजिए, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 20। अगर इसमें बोल दिया 15वां पद ज्ञात कीजिए, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 15। भले सीरीज जितना भी दिया, अगर हम लोग को 1 2 3 4 5 6 ठो दिया है और डैश डैश करके दे दिया, अब बोला इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 20। ये तो हम लोग का बनेगा प्रथम पद ए, सारवंतर निकालोगे तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो डी हम लोग का कितना निकल जाएगा 3 निकल जाएगा। अंतिम पद तो दिया नहीं है हम लोग को, क्योंकि डैश डैश है। जहां पर सीरीज रुक जाएगी वहीं पर अंतिम पद निकलेगा, नहीं तो अंतिम पद हम लोग का खत्म है। पूरे इस पहले प्रश्नावली में 1 या 2 ही क्वेश्चन ऐसा है जिसमें अंतिम पद आता है, फिर नहीं आता, फिर सीधा सीरीज चलता है ना। समझ गए इतना चीज। अब देखो, खाली बेसिक है, बेसिक को समझो पूरा, है ना। अगर इसको समझ जाओगे तो सब समझ जाओगे, और कुछ करने का जरूरत नहीं है, समझते जाना। चलो, सूत्र कैसे आ रहा है उसको मैं बता रहा हूं ना, सूत्र कहां से जन्म लेता है, कहां से आगे बढ़ता है सूत्र, उसको। अभी अंतिम पद को भी समझ गए। एक सीरीज ले लेते हैं हम लोग, नया वाला, 2 और 5 और 8 11 14 17 और 20 ले लिए सीरीज। यहां पर प्रथम पद ए बराबर कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि यही तो प्रथम पद है। सार्वांतर डी निकालोगे तो क्या निकालोगे, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, दूसरे से पहला या तीसरे से दूसरा, एक कम करोगे, तो डी बराबर 5 माइनस 2 करोगे तो डी का मान कितना आएगा 3। मतलब इस पद में सार्वांतर, मतलब पदों के बीच का अंतर कितना है, 3 3 का, इसके बीच 3 का अंतर, इसके बीच 3 का, इसके बीच 3 का, इसके बीच 3 का। समझ गए। अब हम लोग इसको बेस बनाते हैं। चलो, इसी को ऐसे खड़ी रखते हैं। सूत्र कैसे बन रहा है उसको बता रहा हूं ना, क्योंकि वो बेसिक जरूरी है। इतना बेसिक तुम लोग को स्कूल में भी नहीं बताएंगे, आला ढेली बता देंगे। सूत्र है, ये प्रथम पद ए है, सार्वांतर ए प्लस डी बनेगा, मतलब सॉरी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद बनेगा, और एनवां पद ज्ञात करना है तो एनवां पद का सूत्र होगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद एल है तो एल का सूत्र होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इतना में बना के खत्म कर देंगे। तुम लोग इस बात को लिख के ले लो यहाँ पर को, और इसी को पूछ दोगे सर ये कैसे आया करके, या मैडम ये कैसे आया करके, तो इसको नहीं बताएंगे तुम लोग को। ये बात को मेरे से मान के चलो, ये खाली इतना में सूत्र है, सूत्र से सीधा बनवाएंगे। सूत्र कैसे जन्म हो रहा है उसको नहीं बताते, बहुत कम लोग बताते हैं। और सूत्र कहाँ से आया वो जानोगे तब तो आगे बढ़ोगे, और सूत्र ही नहीं पता कहाँ से आ रहा है, बस रट्टा मार दिए तो फिर हो गया कल्याण। तो ये कैसे आ रहा है उसको समझो। तो हम लोग लिख देते हैं 2 5 8 11 14 और 17। उधर 20 है तो 20 को आगे देख लेंगे, है ना। अच्छा, 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 ही लिख सकता हूं, और कुछ हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसको प्रथम पद 2 निकालना है, सब में 2 निकालना है, और जो बचेगा उसको जोड़ना है। तो इसमें 2 धन मैं कितना कर दूं 3, तो 2 और 3 कितना हो गया 5। इसको 2 धन कितना करूं तो 8 आएगा, 6 6 2 8। इसको 2 धन कितना करूं, कितना करूं 9। इसको 2 धन कितना करूं 12, और इसको 2 धन कितना करूं 15। कर सकता हूं। ये जो 2 2 2 2 2 माना हूं, इसको मैं क्या कर दूं a के बराबर कर दूं, तो ये जो होगा वो a बन जाएगा। ये हो जाएगा a प्लस कितना 3, और ये हो जाएगा a प्लस कितना 6, ये हो जाएगा a प्लस कितना 9, ये हो जाएगा a प्लस कितना 12, और ये हो जाएगा a प्लस कितना 15। अब a वाला तो हम दिखा दिए, हमारे पास क्या बचा
डी को भी दिखाओगे। अब यहीं पर समझो, ए का ए हो गया, ए प्लस 3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, डी लिख सकता हूं। यहां पर देखो ए प्लस 6 है, जैसे यहां पर मैं 2 निकाला था वैसे ही मैं 3 निकालूंगा। तो 6 में मैं 3 निकाल दिया तो 3 गुणित कितना करूंगा तो 6 होगा 2, क्योंकि 3 2 ने कितना होता है 6। यहां पर ए धन 3 गुणित कितना करूं तो 9 होगा 3। यहां पर ए धन 3 गुणित कितना करूं तो 12 होगा 4। यहां पर ए धन 3 गुणित कितना करूं तो 15 होगा 5 होगा। अब थोड़ा सा सकेल देते हैं, ए का ए धन डी, और ए धन 3 के जगह मैं क्या मानूंगा डी, तो सामने क्या है 2। ए धन यहां पर 3 के जगह मैं क्या मानूं डी, सामने कितना है 3, तो ये हो गया 3। यहां पर ए प्लस 3 के जगह में डी, और यहां क्या है 4। ए प्लस यहां पर 3 के जगह में डी, आगे क्या है 5। समझे? अब पैटर्न कैसा बना ये समझो। प्रथम पद हम लोग का क्या है ए, द्वितीय पद क्या है ए प्लस डी, तृतीय पद क्या है ए प्लस 2d, ये वाला कितना है ए प्लस 3d, ये क्या है ए प्लस 4d, ये क्या है ए प्लस 5d, तो फिर ये क्या होगा ए प्लस 6d। समझे? अब समझते जाना। अब इतना मिटाऊं, ये समझ गए ना? हाँ, अब इसको मिटा रहा हूं, अब उसी को समझना पूरा डिटेलिंग। अब समझो, ये 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है, 20 को हम लोग छोड़ दिया अभी, ठीक, बोर्ड नहीं पूर रहा है मान के चलो। ये ए माने 2 से 5 धन 3 करोगे तो 5 आएगा, और यही क्या है सार्वंतर डी है, मतलब ए धन 3 करोगे तो 5 आएगा, मतलब ए प्लस कितना डी। 5 में कितना जोड़ रहे हो 3 ये वाला जोड़ रहे हो, तो 5 और 3 कितना हो गया 8, तो ये a प्लस कितना हो गया 2d। अगर नहीं समझ आता तो ऐसे समझो, a का 2 और प्लस 2 गुणित d के जगह में कितना किए हो तो 3, तो 3 2 ने 6, और 6 और 2 कितना हो गया 8। समझे? अब देखो समझना, इसी को अब मिटा रहा हूं, अब इसको मिटा रहा हूं क्योंकि ये तो सब लिखा गया है। ये कौन सा पद है पहला पद, ये कौन सा पद है दूसरा पद, ये पहला पद है, दूसरा पद है, ये कौन सा पद है तीसरा, ये कौन है चौथा, ये कौन है पांचवा। पहला पद क्या है ए, दूसरा पद क्या है ए प्लस डी, तीसरा पद क्या है ए प्लस 2d, चौथा पद क्या है क्योंकि 11 है ए प्लस 3d, पांचवा पद क्या है ए प्लस 4d, और छठवां पद क्या है ए प्लस 5d। कुछ ऐसा दिख रहा है जो हम लोग को नोटिस करना चाहिए सब चीज में, कुछ ऐसा जो हमको नोटिस करना चाहिए कि हाँ सर इसमें एक चीज कॉमन है जो सब में लागू हो रहा है। सोचो सोचो, ए को भूल जाओ, ए तो सब में कॉमन है। कुछ ऐसा कि सर हाँ दूसरा पद में ऐसा हो रहा है, फिर तीसरा पद में उसी के जैसा सेम नियम लग रहा है, चौथा पद में भी उसी के जैसा सेम नियम लग रहा है, पांचवा पद में भी उसी के जैसा सेम नियम, छठवां पद में भी उसी के जैसा सेम नियम। कुछ ऐसा प्रतीत, ऐसा एहसास हो रहा है जैसा एहसास तुमको घर में होता है, घर में नहीं होता। पता चल रहा है कुछ? समझो, आराम से समझो। ये कौन सा है पहला पद, इसमें डी है नहीं है। ये कौन सा है दूसरा पद, इसमें कितना डी है 1 डी है। समझो, पद कौन सा है दूसरा, और डी कितना है 1। पद कौन सा है तीसरा, डी कितना है 2। पद कौन सा है चौथा, डी कितना है 3। पद कौन सा है डी कितना है 4। पद कौन सा है छठवां, और डी कितना है 5। समझो, दूसरे पद में कितना डी 1 डी, तीसरे पद में कितना, चौथे पद में कितना, पांचवें पद में कितना, और छठवें पद में कितना।
मतलब जो पद ले रहे हैं डी उसमें से एक कम है, कॉमन है ना सब में। एक लिए तो डी इसमें है नहीं, क्योंकि एक से छोटा क्या है 0। 2 लिए तो 2 से एक कम, 3 लिए तो 3 से एक कम, 4 लिए तो 4 से एक कम 3, 5 लिए तो 5 से एक कम 4, और 6 लिए तो 6 से एक कम 5। सब में कॉमन क्या है a प्लस, सब में a प्लस कॉमन है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहीं पर मैं कह दूं कि 24वां पद क्या होगा, तो 24वां पद क्या होगा a प्लस 23d। क्यों? क्योंकि कोई सा भी पद लो a प्लस तो कॉमन है, फिर जो पद ले रहे हो उससे एक कम करके d कर दो, तो कितना है 24। तो 24 से एक कम कितना हो गया 23, और ये क्या हो गया d हो गया। अगर मैं बोल दूं 31वां पद, तो 31वां पद कितना होगा a प्लस 30d, ठीक होगा। अगर मैं 52वां पद बोल दूं, 52वां, तो इसी कितना होगा a प्लस 52 से एक कम 51d। समझे? समझ आया? इतना भेजम घुसा सबके? हाँ, अब बढ़ते हैं सूत्र की ओर। अब समझो, इसी 23 को मैं ऐसे कर सकता हूं ना, a प्लस 23 को मैं 24 माइनस 1 कर दूं, तो 24 में 1 जाएगा तो 23 बचेगा। कर सकता हूं ऐसा। इसको मैं कैसे कर सकता हूं, a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी कर सकता हूं, तो 31 में से 1 जाएगा तो 30। अब सर एक सवाल आता है, सर 23 को आप 24 माइनस 1 क्यों लिख रहे हो? क्योंकि हम लोग कौन सा पद याद कर रहे हैं 24वां, तो मेरे को 24 चाहिए, तो मैं इसलिए 24 किया। अभी कौन सा बात पद याद कर रहे थे, तो मेरे को 31 चाहिए, तो इसलिए 31 माइनस 1 कर दिया 30 के जगह में। 52 चाहिए, यहां 51 है, तो मैं इसको a प्लस कितना कर दूं 52 माइनस 1 करूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा d होगा। अब एक चीज समझो, मैं शुरू में बताया था अगर सीरीज हम लोग की चल रही है जैसे 2 5 8 11 डैश डैश डैश, अब हमको बोल दिया कोई भी पद ज्ञात करने के लिए, हमको नहीं पता कौन सा पद ज्ञात करना है, तो इधर डैश डैश बढ़ाओगे तो क्या होता है nवां पद होता है। अगर 20वां पद ज्ञात करना है तो n बराबर कितना होगा 20, क्योंकि उधर डैश डैश है, कितना है हमको थोड़ी पता। अगर 25वां पद ज्ञात करना है तो n बराबर कितना हो जाएगा, अभी कौन सा पद ज्ञात कर रहे हो, तो n बराबर कितना होगा, तो यहां 24 के जगह मैं कितना लिख सकता हूं n। यहां पर कौन सा ज्ञात कर रहे हो 31वां, तो n बराबर कितना होगा 31, तो यहां 31 के जगह मैं कितना कर दिया n। यहां कौन सा पद ज्ञात कर रहे हो, तो n बराबर कितना कर दूंगा 52, तो 52 जगह हम कितना हो गया n। तो ये है nवां पद ज्ञात करने का सूत्र, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझे सूत्र कहां से आया? कोई भी सीरीज का कोई भी पद ज्ञात करने के लिए बोले सीधा ये सूत्र में रखोगे और ये सूत्र में हम लोग का आ जाएगा। समझे? अब चलते हैं मेन सूत्र की ओर। इसका डिटेलिंग चला जाएगा, तुम लोग को अगर नहीं समझ आएगा तो देख लेना, है ना, उसे लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, सबको डाल देंगे, देख लेना। समझो, कहोगे पुष्पराज हंसा था। अगर कोई भी श्रेणी है, बोलने के लिए मुंह में बोल देते हैं श्रेणी श्रेणी, लेकिन श्रेणी ही है ना, याद रखना। तो श्रेणी का प्रथम पद जो है वो कौन बनता है, a बनता है। सार्वंतर हमेशा क्या बनता है d। सार्वंतर हमेशा घटाओगे द्वितीय पद माइनस क्या करोगे प्रथम पद, दूसरे से हमेशा पहला को घटाओगे या तीसरे से दूसरा, कोई सा भी घटा सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। सार्वंतर जो है पदों के बीच का क्या है अंतर है, इसीलिए सार्वंतर कहते हैं। जिसको शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ये क्या है पदों के बीच का क्या है अंतर है। ठीक। तीसरा, अगर श्रेणी खत्म हो जाए, यहां पर मैं क्लियर कर दे रहा हूं, अगर श्रेणी क्या हो जाए समाप्त हो जाए, खत्म मत लिखना, मार नहीं रहे हो किसी को, है ना। अगर श्रेणी समाप्त हो जाए तो फिर उसमें क्या आएगा अंतिम पद आएगा, तो अंतिम पद आएगा। और इस अंतिम पद को किससे प्रदर्शित करोगे l से, l मतलब लास्ट टर्म्स।
पद मतलब होता है टर्म्स, कितना पद चल रहा हो उतना टर्म हो जाएगा। चौथा चीज, एनवा पद जो है वो किससे प्रदर्शित करोगे? ए एन से। ठीक, अब उसके बाद आते हैं हम लोग सूत्र में। सूत्र दो प्रकार का होगा। क्यों होगा दो प्रकार का? क्योंकि हम लोग का समांतर श्रेणी भी कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। एक जो चलता रहेगा और एक जो बीच में खत्म हो जाएगा। मतलब यहां से वहां तक अगर हम लोग का पैकिंग है, कहने का मतलब लिमिट है श्रेणी में, तो फिर हम लोग का एक श्रेणी बनेगा। और अगर श्रेणी में लिमिट नहीं है, डैश डैश करके दिया है, तो अलग श्रेणी बनेगा। अगर श्रेणी लिमिट में है तो फिर क्या आएगा? अंतिम पद आएगा। और श्रेणी लिमिट में नहीं है तो क्या आएगा? एनवा पद, है ना। ये लिमिट वाला है और ये लिमिटलेस है, लिमिट नहीं है इसमें, ये डैश डैश करके चलेगा। तो जब ये वाला चलेगा तब एनवा पद का सूत्र क्या होगा? तो एनवा पद का सूत्र होगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये नाम के लिए है, बाकी तुम लोग याद रखना। वैसी 23वां पद ज्ञात करना है तो ए प्लस 22d, एक कम, डी में एक कम होगा, ए हम लोग का जो का त्यों चलेगा। क्योंकि कोई भी श्रेणी में प्रथम पद तो रहेगा ही रहेगा, उसको तो तुम लोग हटा नहीं सकते। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग के पास श्रेणी है 2 4 6 8 10 डैश डैश, सर इसमें प्रथम पद ए बराबर कितना है? 2, तो सर हम लोग प्रथम पद को उड़िया देते हैं, तो अब तो ये आ गए आगे में, तब प्रथम पद ए बराबर कितना आ जाएगा? 4। ऐसा थोड़ी है रोपा भाजी के ऊपर के ये मुंह ले तोड़ दी है तहाँ रोपा भाजी जागत नहीं, वो तो फिर ओकरा ले इसे फेंचिया ही, है ना। तो वही है, जहां पर काटोगे वहां पर क्या बनेगा? प्रथम पद बनेगा। 4 को काट दोगे तो फिर ये आगे आगे, तो प्रथम पद ये। 6 को काट दोगे तो ये आगे आगे, तो प्रथम पद ये। काटते जाओगे प्रथम पद आते जाएगा। ठीक, अब ऐसा नहीं कि सर यहाँ काट देना तो डेढ़ डे से नहीं प्रथम पद करके, तो 10 के बाद उधर 12 उधर आएगा ना डैश डैश, है। ऐसा नहीं कि 10 में काट दिया फिर हम लोग का प्रथम पद सिर आ गया। तो ये है श्रेणी कौन सा? एनवा पद ज्ञात करने का। ठीक, जब अंतिम पद दिया हो, जब क्या दिया हो? अंतिम पद दिया हो, तो अंतिम पद के लिए सूत्र क्या हो जाएगा? एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब अंतर समझो दोनों में। अगर श्रेणी हम लोग का है 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश, तो चूंकि इसका अंतिम पद पता है? नहीं पता है। इसमें क्या पता है? एनवा पद, तो इसलिए ए एन आएगा। अगर इसी को मैं हटा के इतना कर दूं तब एनवा पद है क्या? नहीं है, तो ए एन से हट के क्या आ जाएगा? अंतिम पद एल आ जाएगा। बस उसी का फेर रहता है। ये सूत्र हम लोग का सेम सेम है, बस यही दोनों का फर्क है, ए एन और एल का। समझे? कहीं पर कोई डाउट, दिक्कत, दुख, तकलीफ, पीड़ा नहीं है ना कहीं पर? चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तुम लोग को समांतर श्रेणी में प्रथम पद, द्वितीय पद, अंतिम पद ये भी पूछ देगा, तो उसको भी लिखे रहोगे तब तो। चौथा के बाद इसी के नीचे लिख ले रहना, मैं बता दे रहा हूं, है ना। कभी कभी पूछ देता है, समांतर श्रेणी दे दिया रहेगा, आला ढीली देगा और प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए करके बोलेगा, तो याद रखना। तो कोई भी श्रेणी में प्रथम पद क्या बनेगा? ए, और द्वितीय पद क्या बनेगा? ए प्लस डी। तृतीय पद क्या बनेगा? ए प्लस 2d। और चतुर्थ पद क्या बनेगा? ए प्लस 3d। ऐसे करके बढ़ा सकते हो। ठीक, इसको नोट कर लो, किसी भी श्रेणी में ऐसे चलोगे। ठीक, उसके बाद फिर सीधा हम लोग प्रश्नावली में कूद देंगे झाड़ से, और फिर उहेल बनाबो सब लोग। हुआ? अब देखो प्रश्नावली 1 आ जाओ, है ना। एक्सरसाइज फर्स्ट क्या कह रहा है? पहला क्या बोल रहा है? देखो, सही विकल्प
चुनकर कारण सहित लिखिए। तो कारण देने का जरूरत नहीं है, सीधा हम लोग हल करेंगे और उसी को लिखेंगे। पहला बोल रहा है दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर क्या है। मतलब जो हम लोग को एक सीरीज दे दिया है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेस, और उसमें फर्स्ट टर्म्स ज्ञात करना है, पहला पद, और सार्वंतर ज्ञात करना है ना, दोनों को हम लोग को ज्ञात करना है। हम लोग को सीरीज दिया है वो 3/2, 1/2 और कितना है -1/2 और -3/2 और डैश डैश है। हाँ डैश डैश है, मतलब ये सीरीज आगे चल रही है, हमको लेना देना नहीं है। हमको केवल केवल क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद और सार्वंतर, जो कि बहुत क्या है, सरल है। प्रथम पद सीधी यहां से निकलेगा, यहां प्रथम पद कितना निकलेगा, प्रथम पद a बराबर 3/2 शुरूच वाला। अच्छा सार्वंतर निकालोगे, यही तो खेला लीला है ज्यादा। सार्वंतर d निकालोगे तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, हल कर दो। लघुत्तम कितना आएगा 2, 1 माइनस 3, तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2। हमेशा बड़े से छोटा घटाओ और चिन्ह बड़ी संख्या का रखो, यही इतना याद रखो। बड़े से छोटा घटाए, चिन्ह बड़ी संख्या का माइनस है तो माइनस, तो 2 से 2 खत्म, तो कितना बचा, चिन्ह बड़ी, चिन्ह तो हम लोग का है -1। तो हम लोग का प्रथम पद कितना आ गया 3/2, सार्वंतर कितना आ गया -1। ये है कहीं पर, कौन सा है, b है, तो फिर b होगा हम लोग का, समझे। उसके बाद देख लो, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद -2 है और सार्वंतर कितना है, वो भी -2 है, तो चौथा पद कितना होगा। ठीक, चौथा पद, nवां पद का सूत्र क्या है हम लोग का, a + n-1 × d। हम लोग को कितना बोल रहा है, चौथा पद। चौथा पद का सूत्र क्या होगा, a + 3d, एक कम, सीधी सी बात है, वहां रखोगे तब भी वही जाएगा, है ना। तो अब उसमें देख लो, ये सब का खाली टिक करने का है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब दूसरा देखो, उसी में क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है -2 और सार्वंतर कितना है, ये भी -2 है, तो चौथा पद ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी का चौथा पद a4 निकलेगा, क्योंकि an होता है ना, तो a4 बराबर a प्लस कितना हो जाएगा, 4 में से 1 कम 3d। समझ आया कैसे कैसे हो रहा है, नहीं समझ आएगा तो पूछ लेना, क्योंकि सूत्र हम लोग का क्या है, nवां पद का an बराबर a + n-1 × d, यही है सूत्र। कौन सा पद बोला है, चौथा पद, तो n बराबर कितना आएगा 4, क्योंकि n जो है पदों की संख्या बताता है, नंबर ऑफ टर्म्स, जितना पद है, तो n के जगह में रख दो, a का a, n के जगह में कितना रखोगे 4, ये a प्रथम पद है तो a के जगह में कितना आएगा -2, प्लस n के जगह में 4 - 1, d के जगह में, अब याद रखना इसको कोष्टक में रखना है, क्योंकि d गुणा हो रहा है। तुम लोग अगर इसको खुला उघरा ऐसे रख दोगे -2, फिर कोष्टक खोलोगे तो घटा दोगे सीधा, मैं जान रहा हूँ बहुत लोग ऐसे करते हैं। तो चूंकि d गुणा में है, इसलिए जो भी संख्या रखोगे उसको किस में रखोगे, कोष्टक में रख दिए, हल कर दो। -2 का -2, प्लस का प्लस, 4 में से 1 गया तो 3, और गुणित कितना हो जाएगा, -2 का -2 प्लस 3 2 ने 6, माइनस में आएगा। अब देखो -2 प्लस माइनस का गुणा होगा तो -6 का 6, तो चौथा पद कितना आ गया, 6 और 2 8, और चिन्ह माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा, है कहीं पर -8, हाँ लास्ट वाला है डी, ठीक, टिक कर लेना। उसके बाद अगला क्या बोलता है, समांतर श्रेणी 7 13 19 का 15वां पद कौन सा होगा। तो समांतर श्रेणी हम लोग को दिया है 7 13 और 19, हम लोग को समांतर श्रेणी दे दिया है 7 13 और 19, डेस डेस तो रहेगा ही रहेगा, है ना। प्रथम पद कौन सा बनेगा, a बराबर 7, सार्वंतर निकालोगे, क्योंकि ये तो जरूरी है, हर श्रेणी में तुम लोग को ये दोनों करना ही पड़ेगा। सार्वंतर d निकालोगे तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो d का मान कितना आएगा 6 आ गया, a और d मिल गया। कौन सा पद ज्ञात करने के लिए बोला है,
हाँ 15वां, तो n बराबर कितना आ जाएगा 15। अब सीधा मान को रखो, सूत्र हम लोग के पास क्या है, यही वाला तो है ना, ये वाला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन के जगह हम कितना रखोगे 15, तो यहां पर रख दिए 15। प्रथम पद के जगह हम कितना रखोगे 7 प्लस एन के जगह हम कितना रखोगे 15 माइनस 1, डी के जगह हम कितना रखोगे 6। तो ये तो गुणा में है, सीधी सी बात। 7 15 में से 1 गया तो गुणित 6, 7 धन 14 छिक्का 84, ए 15 पहाड़ा याद रखना ना। 84 7 कितना हो गया है 91। हाँ टिक कर लो। अभी ऐसे ऐसे बता रहे हैं तुम लोग को, बाकी तुम लोग जब फिक्स हो जाओगे तो फिर उसका वैसा चलेगा। जैसे अगर 14वां पद है तो ए 14 बराबर ए प्लस कितना हो जाएगा 13d। इसको प्रैक्टिस करो। कब तक सूत्र में लंबा लंबा डालते रहोगे, सीधा सीधा डालना। अभी तुम लोग को समझाने के लिए है, नहीं तो मैं डायरेक्ट करता। कौन सा 15वां पद बोला है तो ए 14 बराबर ए प्लस कितना होता 14d, मान को रखता 7 धन 14 गुणित 6, तो 7 धन 84 और सीधा कितना आता 91। कितना स्टेप में कंप्लीट हुआ है 4। यहाँ कितना स्टेप हो रहा है 5, एक एक्स्ट्रा हो रहा है, तुम लोग के कारण हो रहा है क्योंकि तुम लोग को बताना पड़ रहा है डिटेल में। तो इसको क्लियर कर लो, जितना पद बोले उससे एक कम डी वाला रहेगा। ये तो कॉमन है सबके लिए, ए प्लस सबके लिए है, जनरल कैटेगरी में है। ठीक समझ गए इतना। अब आगे बोल रहा है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 4 है और सार्वंतर कितना है -4 है, तो हमको कौन सा पद ज्ञात करना है एनवां पद। वो पद की संख्या नहीं बता रहा है, वो क्या बोल रहा है एनवां पद, मतलब जो भी आएगा एन के रूप में आएगा, है ना। तो देख लो चलो, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद हम लोग को बोला है कितना है 4 है, सार्वंतर कितना बोला -4, तो एनवां पद ज्ञात करना है हमको। तो भैया एनवां पद का तो सूत्र ही है सीधा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान रखोगे, सूत्र से कोई छेड़छाड़ मत करना, नहीं तो सीधा कहां जाओगे जेल जाओगे। ए के जगह में 4 प्लस n माइनस 1 का n माइनस 1 ही रहेगा, इसको तो हमको छूना ही नहीं है। हम क्या मतलब जब n का मान ही नहीं दिया है। तो d के जगह में कितना रखोगे -4, हल कर दो। 4 धन 4 का गुणा इससे करोगे तो -4 होगा, माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस, और 4 एक कम, कुछ नहीं किया हूं, -4 का गुणा n से किया, फिर -4 का गुणा 1 से किया। कोष्टक बंद करोगे, उघरा थोड़ी रखोगे, पुष्पा सही। ए एन बराबर 4 का 4, आप कोष्टक खोल दो, प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस, प्लस और प्लस का गुणा होगा तो प्लस। अच्छा 4 का गुणा n से होगा तो ये -4n होगा, है ना, और +4 का। ठीक, तो हम लोग का क्या क्या बनेगा 4 4 कितना हो गया 8, और माइनस कितना है कहीं पर, हाँ तो टिक कर लो सीधा। कौन सा है चौथा का सी हो गया। पांचवा देखें। अब बोल रहा है समांतर श्रेणी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। अब वो क्वेश्चन को ही घुमा दिया पूरा, ताकि तुम लोग भी घूम जाओ। अब समझो इस बात को, समझना ना। हम लोग को बोल रहा है समांतर श्रेणी 3 8 13 18, 3 8 13 18 डैश डैश बोल रहा है, इसका कौन सा पद कितना है बोला है 78 है। कौन सा पद 78 है पता है, नहीं पता है, उसी को तो ज्ञात करने आए हैं। कौन सा पद एनवां पद, सीधी सी बात है ना। मतलब हमको क्या ज्ञात करना है एन का मान ज्ञात करना है, समझे। और कौन सा पद 78 है, मतलब एक पद 78 है तो कौन सा है, तो वो कौन सा होगा ए एन वाला पद होगा। जैसे हम लोग को बोलते थे ना 15वां पद ज्ञात कीजिए,
16वां पद ज्ञात कीजिए, तो यही ए एन का तो मान निकलता था ना, जो भी निकलता था। अब तो उसी को बोल रहा है कि कौन सा पद 78 है, तो यही ए एन के जगह हम कितना रखोगे, 78 रखोगे, बाकी सेम रहेगा, आ जाएगा। तो देख लो, चलो अब इसी में देखो प्रथम पद कौन सा है, सार्वंतर निकालोगे, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो डी का मान कितना आएगा, 5 आएगा। अच्छा, हम लोग को बोल दिया है माना श्रेणी का कौन सा पद, एनवा पद कितना है, 78 है, तब ए एन बराबर कितना आएगा, 78। अब सीधा आ जाएगा मान रखोगे तो, क्योंकि कोई भी चीज का मान निकालना है तो जितना चर राशि दिया है सब का मान दिया रहेगा, केवल एक का मान नहीं दिया रहेगा, तो वही एक का मान निकलता है। ठीक, अगर 2 का मान नहीं दिया रहेगा तो नहीं आएगा आंसर कभी भी, चाहे गणित का कोई भी आदमी गणित का कोई सा भी सूत्र ले आए दुनिया का, है ना, अगर किसी चीज का मान ज्ञात करना है, चाहे के का हो, चाहे एन का हो, चाहे ए का हो, तो जितना भी उस समीकरण में चर राशि दिया है सब का मान दिया रहेगा, केवल और केवल एक का मान नहीं दिया रहेगा, तो फिर वहीं से हम लोग का मान निकलता है। अब एनवा पद का सूत्र लगाओगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलो मान को रख दो, ए एन के जगह में कितना रखोगे, 78, क्योंकि ये अभी जिंदा है। ए के जगह में कितना रखोगे, प्लस एन माइनस 1 का एन माइनस 1, क्योंकि एनवा पद हमको थोड़ी पता है, हमको तो मान के चले माना श्रेणी का एनवा पद 78 है, कौन सा पद है हमको थोड़ी पता है, तो इसलिए एन का एन ही रहेगा। डी के जगह में कितना रखोगे, 5 रख दो। अच्छा, डी रखे हो मतलब गुणा है, सीधी सी बात है। 78 बराबर 3 धन 5 का एन से गुणा करोगे तो 5 एन होगा, 5 का गुणा 1 से करोगे 5 1 कम 5, चिन्ह माइनस का माइनस हो गया। 78, 5 में से 3, या ऐसे करो सबको इधर ले आओ, संख्या को, 78 3 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, 5 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, बराबर कितना 5 है। 78 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 75। अब 75 में 5 जोड़ोगे तो 80 होगा पक्का, बराबर कितना 5 एन। तो एन का मान चाहिए तो 80, 5 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो बटा में, 5 1 कम 5 और 16 पंचे 80, तो एन बराबर कितना आ गया 16। मतलब श्रेणी का कौन सा पद, 16वां पद कितना होगा, 78 होगा, है 16। कौन सा वाला है देखो, बी, तो 5वां का कौन सा आ जाएगा, बी। हो गया, ऐसे ही बनेगा। अब इसमें दूसरा जो है वो उसको छोड़ दो, दूसरा क्या कह रहा है, निम्नलिखित श्रेणियों में कौन सी समांतर श्रेणी है, कारण बताइए, वो सब नहीं पूछता। समझे इतना, कहीं पर कोई दिक्कत थोड़ी है। अब आ जाओ इधर, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ये सब तीसरा चौथा पांचवा बन जाएगा, क्योंकि अब तो वही है, समांतर श्रेणी दिया है, इसका फलाना फलाना पद ज्ञात कीजिए बोल रहा है, तो तीसरा और चौथा को बना के दिखाओगे मेरे को कल, मैं बता देता हूं कौन सा पांचवा। ठीक, समांतर श्रेणी 1/9, 4/9, 7/9 का एनवा पद ज्ञात कीजिए। तो जमाने का तरीका थोड़ा सा देखे रहोगे तब तो, नहीं तो फिर अर्रा धुर्रा कल बना के ले आओगे, सर बनाए तो हैं कहोगे, तूफान उड़ाते आओगे, कौन कहाँ लिखाया है, कौन कहाँ लिखाया है, मैनेज करोगे तब तो श्रेणी जो दिया रहता है उसको एक बार लिखते हैं हम लोग, है ना। जैसे पांचवा हम लोग कर रहे हैं तो हल लिखोगे, और दिया है श्रेणी कितना कितना है, 1/9, 4/9, 7/9 और है बस, और डेश 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 उधर चल रहा है। ठीक, हम लोग को दिया है यहां प्रथम पद ए बराबर कितना आ जाएगा, 1/9, और क्या निकालना है, सार्वंतर, सार्वंतर डी बराबर क्या होगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, आंसरित लिख दिया था सीधा, हो गया। मान को रखोगे, मान नहीं रखोगे, हल करोगे, मान तो रख दिए। लघुत्तम कितना आएगा, ऊपर वाला जो का त्यों, तो 4 - 1,
4 में से 1 गया तो कितना बचा? 3/9। चाहो तो ऐसे रख सकते हो, चाहो तो हल कर सकते हो। कटा दो तो डी का मान कितना निकलेगा? 1/3, क्योंकि 3 1 कम 3 और 3 तिया 9, तो 1/3 निकला। अच्छा, श्रेणी का कौन सा पद ज्ञात करना है? एनवा पद। तो एनवा पद का सूत्र लगा दो। एनवा पद का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान को रखो, ए एन का ए एन ही रहेगा। ए के जगह में कितना? 1/9 प्लस एन माइनस 1, डी के जगह में कितना? 1/3। हो गया। मैं क्या कह रहा था, यही रखते तो 9 और 9 लघुत्तम 1 बराबर तो आ जाता आंसर तुरंत। कटाओगे तो कटा भी सकते हो, आखिर कटाओगे तो फिर 9 और 3 का लघुत्तम लोगे ना, फिर 9 करोगे, फिर इसमें 3 का गुणा करोगे, है ना? तो इससे अच्छा वही ले लो ना यार, क्या दिक्कत है? ये दे, सरल करने का ट्राई करो, यही ले लेते हैं। तो डी का मान कितना हो जाएगा? 3/9। अब इसमें कुछ करने का जरूरत है नहीं है। 1/9 धन ये हो जाएगा 3 गुणित n माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा? 9 होगा। हल कर दो। 1/, अच्छा पूरे का लघुत्तम कितना आ जाएगा? 9। ये 1 धन 3n माइनस 1 गुणा कर दो। 1 धन 3 1 कम 3n और 3 1 कम -3 बटे कितना? 9। और आगे हल कर दो। 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। चिन्ह बड़ी संख्या का माइनस तो माइनस, 3n का 3n, अब /9 का /9। ये क्या निकल रहा है हम लोग का? an। आया है आंसर? देखो आ गया ना? चलो नोट करो इसको। आज इतना ही देखो, कल बना के लाना, फिर आज इतना ही देखो।